नाश्ता। यहाँ रख दो। बीवी, रुको। बीवी, तुम्हारा नाश्ता रख। और तुम्हारा? आउच। मैं खा लूंगी। पता है, तुम तो स्ट्रॉन्ग वुमन हो ना। देखते हैं। आरके, तुम रात भर सोए नहीं हो। मैंने तुमसे कहा ना। बकवास बंद, मुंह बंद और आ करो। अच्छा, एक मिनट। मुंह बंद करके आंख कैसे करते? इसकी एक खूबसूरत झांकी दिखाइए ना। चलो, कम से कम तुमने मुझे खूबसूरत तो समझा। जी नहीं, मैंने कहा खूबसूरत झांकी दिखाई। मैंने आपको खूबसूरत नहीं कहा। खूबसूरत तो लड़कियां होती, आप तो हैंडसम। हाँ हाँ, आप बताने वाले थे ना। वो, हाँ, मुंह बंद करके आंख कैसे करते? बीवी तुम तो सुपर वुमन हो ना। तो मधुबाला, तुम तो कुछ भी कर सकते। आके मैं खा लूंगी। बीवी, तुमने मिस्टर इंडिया देखी है? हाँ देखिए। फर्ज करो कि मैंने मिस्टर इंडिया की घड़ी पहनी हुई और मैं तुम्हें नहीं दिख रहा। तुम्हें सिर्फ ये। तुमने मिस्टर इंडिया देख के? हाँ, क्यों? तो सोचो कि मैं मिस्टर इंडिया हूँ और मैंने वो जादू वाली घड़ी पहन ली और मैं तुम्हें दिख ही नहीं रही हूँ। तुम्हें सिर्फ ये चम्मच दिख रही है। और वैसे आरके, तुम मूंछों के साथ अच्छे नहीं लगोगे। पर तुम सीमा जी की फ्रूट से भरी हैट पहनकर बहुत ही इंटरेस्टिंग वेजिटेरियन लगोगे। पर कितना अजीब है ना बीवी, जिंदगी धरती से इंस्पायर, जहां से शुरू घूम फिर कर वहीं पहुंचना, गोल घूमती रहती है। पहले तुम मुझे खिलाती,
मैं तुम्हें खिला रहा हूँ। सिर्फ फर्क इतना है कि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देती थी। तुम तो वैसे भी हद हो। अरे पहले तो तुम वॉशरूम जाते वक्त परेशान कर रही, अब नाश्ता करने में नखरे। तुम्हारे पास उस वॉशरूम वाले टाइम पे वो मैजिकल घड़ी तो नहीं थी ना? और अगर होती तो? चीफ, लो, मोटा कैलेंडर भी आ गया। चीफ एक मिनट। क्या हुआ बेटे? चीफ, वो भाभी जी की ब्लड रिपोर्ट्स आ गई, आपसे कुछ बात करनी आई है। अब चलिए। जी, तुम यहीं रुको, मैं आता हूं। क्या हुआ बिट्टू जी? चीफ, भाभी जी वो भूख की वजह से बेहोश नहीं हुई थी। ये रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कह रही हैं, उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई थी। फूड पॉइजनिंग? पर उसके लिए तो कुछ खाया होगा ना उसने। मधुबाला का तो व्रत। अच्छा, तो जरूर उसने कुछ खाया होगा चुपके चुपके। हम लोग तो यूं ही परेशान हो रहे थे कि पता नहीं क्यों बेचारे। मधु भाभी जी ने सिर्फ करवा चौथ की सरगी खाई थी। क्या बकवास कर रहे हो? वो तो मैंने भी खाई थी, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, एकदम फिट लग रहा हूं। दीपाली जी ने नहीं खाया था। उन्होंने तो व्रत की सरगी को छुआ भी नहीं था, सिर्फ उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था। और मधु भाभी ने वहीं से निकालकर उसे खाया था। दीपाली, सरगी तुमने डस्टबिन में फेंक दी थी? जी आंटी जी, मैं मधु भाभी जी के साथ ही था जब उन्होंने दीपाली जी की फेंकी हुई सरगी कचरे में से उठाई थी। हम दोनों ने दीपाली जी को सरगी कचरे में फेंकते हुए देखा था। लेकिन क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं, वैसे डस्टबिन में थोड़ी बहुत सरगी तो बची होगी। अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो चलकर देख सकते हैं। नहीं, हाँ मम्मी जी, फेंकी थी मैंने, लेकिन सारी नहीं फेंकी थी, खाई थी उसमें से मैंने थोड़ी। वो क्या है ना मम्मी जी, एक तो उसमें इतना ज्यादा तेल था कि सुबह सुबह उसको खाने से मेरा जी मचलाने लगा था और मुझे आपका दिल भी नहीं तोड़ना था, इसलिए। फेंकने से पहले शगुन की खाई थी मैंने। और उसके बाद तुम मुझे क्यों ऐसे देख रहे हो? मैंने क्या गलत किया है? अब मुझे क्या कोई सपना थोड़ी ना आएगा कि मधु मेरी फेंकी हुई सरगी उठाकर खाएगी? मैंने तो नहीं कहा था ना उससे। अगर वो कुछ कच्चे के डिब्बे में से उठाकर खाती है तो इसमें गलती या तो कच्चे के डिब्बे की है या तो मधुबाला की। मुझे क्यों दोष दे रहे हो तुम? मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा, तो सफाई किस बात की दे रही है? मैं सफाई। चीफ, भाभी जी ने सरगी कचरे के डब्बे से उठाकर खाई थी। वो एक प्लास्टिक के जिप लॉक लगे हुए बैग में से निकाली गई थी, तो उसमें कचरा या कोई गंदगी लगने का मतलब ही नहीं बनता। उन्होंने प्लेट में निकाली और खा ली। इसका मतलब बिट्टू जी कि दीपाली का सरगी को डस्टबिन में फेंकने के बाद
और मधु का उठाकर खाने से पहले सरगी अपने आप जहरीली हो गई। कितना जहर भरा है इस घर में। चीफ आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? बिट्टू जी, लोगों के दिलों में जहर होने से मधुबाला की मेडिकल रिपोर्ट में फूड पॉइजनिंग नहीं आ सकती, और भी कुछ है, ढूंढिए उसे। बिट्टू जी, क्या ढूंढ रहे हो? क्या चाहिए ऋषु को? ऋषु, डैडी जी, ये आर के कर क्या रहा है? तेरी खबर खोदने के लिए कोई हथियार ढूंढ रहा है, होशियार रहना। अरे चीफ, ये देखिए क्या है ये देखिए। है क्या ये सब? पान की दुकान खोल ली है। पान? इस घर में तो कोई पान नहीं खाता, तो फिर ये सारा पान का सामान किससे है?